बहस कर रहा होता है, अपना स्टाफ चला रहा होता है, अपनी दादागिरी दिखा रहा होता है। और जो अब सीन आने वाला है ना, उसके लिए हम यू टर्न लेके आए हैं। मैं जितने भी अपने बच्चे देख रहा हूँ ना, नवीन भैया ये ट्रेन भी जाती है यहाँ से, इनका कुछ नहीं पता ये। और सॉरी यार, खासकर ओहो ये तो सीन ही अलग है। ये जो लेडी देख रहे हो ना, ठीक ठाक उम्र की है। मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा चीजें, मैं खुद ही। ये देखो ये क्या है। और इन्होंने भी कहा कि डिप्रेसिंग फेस दिखेंगे आपको यहाँ पर। ओके, कार से महंगी लेकिन यहाँ पे बाइकें पड़ती हैं शायद। ओ तेरी करे, इसी बात की कसर थी बस। जो भी भारतीय लंदन को जानते हैं उन्होंने साउथ हॉल का नाम जरूर सुना होगा, और जो भी भारतीय टोरंटो को जानते हैं उन्होंने ब्रैम्पटन का नाम जरूर सुना होगा, और जो भारतीय वैंकूवर को जानते हैं उन्होंने सरी का नाम जरूर सुना होगा। कहते हैं इन जगहों पर हमारे बहुत से भारतीय रहते हैं और एक और भारत इन जगहों पर बसता है। और आज हम हैं कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर शहर में, और हम जा रहे हैं सरी में, जहां पर कहते हैं कि एक और भारत बसता है। तो चलिए आज घूमते हैं सरी को। वैंकूवर का सरी शहर जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, साउथ और नॉर्थ। इस वक्त हम हैं साउथ सरी में, जो कि बिल्कुल ही शांत जगह है। और अपने साथ हैं नवीन हुड्डा भाई। आज तो भाई साहब कमाल कर दिया, चश्मा वगैरह है। तो सबसे पहले तो ये है साउथ सरी का एरिया। बहुत ही खूबसूरत घर है यार यहाँ पर, बहुत ही बड़े बड़े। कुछ अपने भारतीय भी यहाँ रहते हैं, और अभी ज़्यादातर जो है वो कैनेडियन लोग ही यहाँ पर हैं। भाई साहब जो अपने इंडियन कनाडा में रह रहे हैं वैंकूवर में, सरी में, वो नॉर्थ साइड में ज़्यादा है। नॉर्थ में ज़्यादा है, अब साउथ में भी हो रहे हैं। हाँ, चलो, साउथ में भी बहुत है। तो भाई नॉर्थ साइड में ज़्यादा हैं जो अपने इंडियन रहते हैं, साउथ में भी बहुत हैं। और जो भी बात आपको बता रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ हो भाई साहब को ये मेरा फेवरेट डायलॉग लगता है, तो इन पे भी मार दिया मैंने। सुबह की शुरुआत अगर हंसते हंसते हो जाए, इससे बढ़िया क्या है। और जो टाइम हुआ है वो 11:30 बज गए हैं। बाहर तो मौसम ऐसा सही रहता है यहाँ पर, और कब बारिश पड़ जाए कुछ नहीं पता। मेरे को तो वहम सा हो गया यहाँ है ना, अभी बाहर निकला, मैंने कहा यार बूंद पड़ रही है, तो भाई साहब हंसने लग गए। नवीन भाई कहते हैं 4 दिन में ही ऐसा हो लिया आपको कि बारिश, और हमारी सोचो हमारे साथ क्या होता होगा यहाँ पर। तो ये मौसम जो है वैंकूवर में भाई साहब, कब से, नवंबर से ऐसा हो जाता है। हाँ, नवंबर से लेके मार्च तक अक्टूबर मिड से लेके बरसातें, मार्च तक। और फिर मार्च से अक्टूबर तक बढ़िया मौसम रहता है यहाँ पर। और टाइम की अगर बात करूँ तो वैंकूवर जो है वो 13.5 घंटे पीछे है भारत से। मैं तो मतलब टाइम जोन ही भूल जाता हूँ, एक बार तो पहले आता हूँ ना, तो मैं समझ नहीं पाता इंडिया का टाइम जोन क्या रहता है। तो 13.5 घंटे पीछे हो जाते हैं हम यहाँ वैंकूवर से। मतलब कि अभी यहाँ 11:25 और वहाँ 12:55 रात रात के। ये जो सारा एरिया है, अभी ये एरिया है व्हाइट रॉक एरिया। बहुत ही फेमस एरिया है वैंकूवर का, क्योंकि बिल्कुल बीच के पास है। सामने नॉर्थ पैसिफिक आइलैंड का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, और उसके पीछे दिखता है यूएस का एक शहर। और वैंकूवर को ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनाने के कगार पे हैं कनाडा वाले, क्योंकि बहुत ही ग्रीन है, हर जगह पेड़ पौधे वगैरह दिखेंगे। क्या व्यू है भाई, कमाल, ब्यूटीफुल। सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ना ओशियन के पीछे, वो ब्लेन सिटी है यूएस की, और ये है वैंकूवर का व्हाइट रॉक एरिया। और ये बीच व्यू अपार्टमेंट्स, कुछ बंगले, कोठियाँ, खूबसूरत घर। और कनाडा की बात करूँ तो ज़मीन रशिया के बाद सबसे ज़्यादा है कनाडा के पास, और आबादी जो है कनाडा की वो है सिर्फ 4 करोड़। पार्किंग के रेट्स देख लो, 40 मिनट $2। और डॉलर की बात करूँ तो यहाँ पर करेंसी चलती है कैनेडियन डॉलर, और एक कैनेडियन डॉलर लगभग भारतीय 65 रुपये के बराबर है। इसका मतलब लगभग 130 भारतीय रुपये की पार्किंग है 40 मिनट के लिए। और ये तो सस्ती पार्किंगों में एक है, यहाँ की सबसे सस्ती होगी शायद ये अब तक जहाँ हमने पार्किंग की है ना। और नॉर्मल कितने की है? नॉर्मल जैसे कल वैंकूवर पार्क कर रखे थे हम, हाँ। तो 11.50 थी एक घंटे की। 11.50 एक घंटे की, मतलब 750 भारतीय रुपए के लगभग हो गया। और भाई हमारे वहाँ ना लड़ाई कर रहा होता आदमी 20 रुपए के पीछे। देख लो दुनिया कितनी महंगी है, और 20 रुपए के पीछे वो गरीब आदमी से लड़ाई कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी कार वालों को देखा मैंने, और बड़ी बड़ी कार वाले टोल पे लड़ रहे होते हैं, और वो टोल भी शायद इतना ही होता, 40, 50, 100 रुपये। उसके पीछे फॉर्चूनर वाला बहस कर रहा होता, अपना स्टाफ चला रहा होता है, अपनी दादागिरी दिखा रहा होता है। मत किया करो ऐसे, दुनिया में बहुत महंगाई है, और हम तो बहुत फ्री में रह रहे हैं भाई इंडिया में इन चीज़ों को देखें तो। खैर हम पहुँचे हैं वाइट रॉक पियर पर, जो कि एक बहुत ही फेमस जगह है वैंकूवर में, और कनाडा का सबसे लंबा पियर है। पियर कहते हैं ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं इसको,
अगर बोट वगैरह आती हैं तो इसके पास में लग जाती है। लोगों के वॉकिंग के लिए, फिशिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया होता है। और ये कनाडा का सबसे लंबा जो है वो पियर है और लगभग 470 मीटर लंबा है, आधा किलोमीटर मान लो वॉकिंग के लिए। नवीन भैया, ये ट्रेन भी जाती है यहाँ से? ये उधर वैंकूवर सीटों में जाती है। एक ही सिंगल पटरी है ना? हाँ, आगे नहीं पता कहाँ। अच्छा, थोड़ा सा आगे जा, ऑन है ये? हाँ ऑन है। ओह। थोड़ा सा आगे जाते ही यूएस में चली जाएगी, अच्छा, यूएस जा रही है यहाँ से? वाशिंगटन स्टेट में। ओके। यूएस की जो वॉशिंगटन स्टेट है ना, वो सामने जो पहाड़ हैं और कुछ घर अगर आपको दिख रहे हो कैमरा में, तो वो यूएस में है, वॉशिंगटन स्टेट में। और ये खूबसूरत सी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये पहले स्टेशन हुआ करता था ट्रेन का और आज बना दिया है व्हाइट रॉक म्यूजियम। और सर वेट ही करते रह गए, ट्रेन अभी तक नहीं आई। और इंडियन कल्चर देखो कितना पॉपुलर है कनाडा में। दास्तान, मॉडर्न इंडियन कैफे एंड बिस्ट्रो, और इस तरह के सैकड़ों रेस्टोरेंट हैं कनाडा में। और ये जो एरिया ना, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है घूमने फिरने के लिए ना। इंडिया के वेस्ट में जितनी भी जगहें हैं, मेरे हिसाब से तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक ही घूमने का मज़ा है उन जगहों पे। हाँ, अगर किसी को बर्फ़ और ठंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो फिर अक्टूबर से फरवरी मार्च तक आया जा सकता है। और इस जगह को ना मैंने बहुत सारी पंजाबी पिक्चरों में भी शायद देखा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कि कौन सी पंजाबी मूवीज़ में मैंने यहाँ की शूटिंग देखी है। तो ये है वाइट रॉक, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा, कनाडास लॉन्गेस्ट पियर। समर टाइम में बहुत ही खूबसूरत लगता होगा ये। अभी तो यहाँ पर चलते हुए ठंड लग रही है। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो है लगभग 2 डिग्री सेल्सियस। और अगर पियर से पीछे की तरफ देख रहे हैं तो खूबसूरत हाउसेस का व्यू दिखता है। खूबसूरत वाइट रॉक पियर से चलते हैं आगे। भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ सरी? पहले जीरो एवेन्यू चलेंगे, जीरो एवेन्यू। जहाँ से कनाडा और यूएस के, एक साइड कनाडा के घर है, एक साइड यूएस के घर है। ओके, बीच में सिर्फ रोड है। वेरी नाइस। चलो पहले वो भी जगह देख लेते हैं और फिर नॉर्थ सरी। जो अब सीन आने वाला है ना, उसके लिए हम यू टर्न लेके आए हैं। और देखना सजावट, ये तो कुछ अलग ही देखा मैंने। ये देखो, ये क्या है? फक ऑफ लिखा हुआ है एक जगह। वो ये क्या कर रखा भाई? घर है, अंदर तक भी ऐसे ही कर रखा है। ये अंदर भी ऐसे लगा रखे हैं, देखो दरवाजे पे भी कुछ अलग ही है। ये भी अलग ही स्टाइल देखा, अलग ही तरह का घर देखा भाई। नेक्स्ट हम पहुंच रहे हैं यूएस बॉर्डर की साइड। कनाडा यूएस से बाउंड्री 1000 मीटर पे रह गई। ये ड्यूटी फ्री तो है, लेकिन आप लोग तो नहीं भाई साहब लेके आ सकते इस तरह से। हम अगर 24 घंटे से ज्यादा रुकेंगे तो हम ला सकते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा रुकेंगे उसकी तो ला लिमिट सकते है कि भाई कितना ला सकते हैं, कितना नहीं ला सकते। ओके। ये क्या कह रहा है भाई? सॉरी। I'm here to see somebody at the park. ओके, The person is coming from the US. I'm lost. I don't know how to find the person. हाउ टू फाइंड द पर्सन? It's at the White Ark Monument. Yeah, it's ओके, there. इट्स अहेड। Okay. ओके, Can I cross it? या वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Nigeria, नाइजीरिया। वेयर इन नाइजीरिया? Lagos. लेगो, Yeah. लेगो मैन। इनका डर सही लगता है भाई साहब, हाँ, इनका कुछ नहीं पता ये। और सॉरी यार, खासकर नाइजीरिया वालों का कुछ नहीं पता कि क्या करते हैं क्या नहीं है। भाई ने कह दिया मेरे को साथ ले लो, चल तो रहा है ये। इसके चक्कर में हमें ना लपेट दे। हम हैं कनाडा यूएस के बॉर्डर पर। और ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये जा रही सारी यूएस की तरफ। डियोर सुवास परफ्यूम, Say again? सुवास डियोर। Yeah. Yeah. Thank you. ओके, सी यू। Yes. या You need to go there at the white. All right. Thank you very much. ओके बाय। कोई भाई बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन ये बॉर्डर्स पे कुछ नहीं पता क्या हो जाए। तो कभी भी आप आओ अनजान आदमी से थोड़ा सा संभल के, और भाई बिल्कुल ही अनजान हो तो उससे तो ज़्यादा। और ये देखो, एक टेस्ला की गाड़ी है, ये कुछ अलग सही है। और इस साइड जो है वो लोग यूएस से कनाडा में एंट्री कर रहे हैं। हम बिल्कुल यूएस बॉर्डर के पहुंच गए हैं पास, और बीच में एक गेट बना रखा है जहां पर यूएस का फ्लैग है और कनाडा का फ्लैग लगा हुआ है। और होता क्या है, जिन लोगों के पास यूएस का वीज़ा वगैरह नहीं होता, एंट्री नहीं होती,
उनके रिश्तेदार यहाँ मिलने आ जाते हैं जो कनाडा आ सकते हैं। जिनके पास यूएस का पासपोर्ट वगैरह वो तो कनाडा आ जाते हैं, और जो लोग नॉर्मल कनाडा वीज़ा वगैरह पे होते हैं वो यूएस तो जा नहीं सकते। तो यूएस वाला जो होता है वो कनाडा आ जाता है, जो पीआर है या सिटीजन वगैरह है, वो यहाँ पर आकर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, परिवार वालों से मिल लेते हैं। ओहो, ये तो सीन ही अलग है। ये जो लेडी देख रहे हो ना, ठीक ठाक उम्र की है, और जो भाई लड़का आपने देख ही लिया था, नाइजीरियन जो लड़का हमें मिला है, इन्होंने आके इतनी बुरी तरह से आपस में, मतलब क्या कहूँ यार, क्या हो रहा है ना, इनको बहुत पसंद है भाई अफ्रीकी लोग। खैर चलो, ये 1814 ओपन 100 ईयर्स 1914 में दीज गेट्स नेवर बी क्लोज्ड। और ये बॉर्डर स्टोन्स भी लगे हुए हैं। ये है इस तरफ कनाडा और इस तरफ लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स। इंटरनेशनल बाउंड्री, हम तो यूनाइटेड स्टेट्स की बाउंड्री में आ गए अंदर। वाह भी वाह। तो कनाडा के वीज़ा पे यूएस घूमा जा सकता है फिर तो कब, इस पार्क में से। ये देखा, हमने पैर रखा और गाड़ियां सारी रुक गई जेब्रा क्रॉसिंग पे। पूरा का पूरा घर ही लेके जा रहा है भाई तो साथ में। और यूएस वाली साइड से यहाँ पर लिखा हुआ है आर्क पे, चिल्ड्रन ऑफ अ कॉमन मदर। बॉर्डर पर भी लगा हुआ है तोतेम पोल, जो यहाँ के फर्स्ट नेशन थे, जो मूल निवासी थे कनाडा के। ये उनके कल्चर को दर्शाता है और इनका ना मतलब होता है कुछ कुछ। लेकिन आज जो मूल निवासी है ना कनाडा के, वो सिर्फ 5% रह गए हैं कनाडा में। वो देख लिया बॉर्डर, अब चलते हैं आगे। जीरो एवेन्यू में हम आ गए, और ये रोड बस जो है वो कनाडा में जो हम देख रहे हैं, और ये ज़मीन जो है वो यूएसए की है। बॉर्डर पे शांति है भाई इनके तो बढ़िया, ना कोई पुलिस, ना कोई फौज, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। और ये घर भी यूएसए में है। गाड़ियाँ देखो कितनी विंटेज कार टाइप भी खड़ी हैं यार। ये देखो भाई, ये यूएस की पेट्रोलिंग की कार खड़ी है, बॉर्डर पेट्रोल, और बिल्कुल स्टार्ट खड़ी है। इधर है यूएस का रोड, और ये जो जगह है ना जंगल, भैया ने मुझे बताया भी, कह रहे ऐसा नहीं है कि टाप के उधर चला जाएगा बंदा, खाली जरूर दिख रहा है ये, लेकिन जैसे ही बाउंड्री के अंदर टापते हैं, पता नहीं कहाँ से इनको खबरें मिलती हैं, क्या सेंसर लगा रखे हैं कि तुरंत ही आ जाते हैं। और वो आइडेंटिफाई भी कर लेता है सेंसर कि भाई ह्यूमन है या कोई जानवर अच्छा। में कभी नहीं ऐसा होता। तो वही ये सेंसर्स हैं जो भी हैं, कैसे नज़र रखी हुई है, बट अंदर जाते ही थोड़ा सा पुलिस सिक्योरिटी वगैरह आ जाती है। साइड अब बिल्कुल ही खुले खेत आ गए, बिल्कुल ही ओपन पड़ी है जगह। उस तरफ देखो यूएस वाले फार्मर्स वगैरह के घर हैं, और इस तरफ है कनाडा वालों के घर। बीच में रोड है जिसको कहते हैं जीरो एवेन्यू। और एक शांत सी जगह पर यहाँ है गुरुद्वारा साहब भी। वैंकूवर के बहुत सारे फेमस एरियाज में से एक फेमस एरिया है लैंगली, जहाँ से अभी हम जा रहे हैं। सारा लैंगली एरिया, यहाँ पे भी बहुत सारे अपने इंडियंस जो हैं वो रहते हैं। हम पहुँच गए हैं नॉर्थ सरी इलाके में, और अब जो है वो झलक दिखने लग जाएगी अपने इंडियंस की। जगह जगह बस स्टॉप वगैरह पे सब जगह अपने इंडियंस दिखेंगे। ये सारे घर जितने भी दिख रहे हैं ना, इनमें ज़्यादातर जो है वो इंडियंस के ही घर हैं। सरी में एंट्री करने से पहले सबसे पहले हम आए हैं मंदिर। तो ये है वैंकूवर के सरी का श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। चलिए दर्शन करते हैं।
मंदिर में नीचे बेसमेंट भी है, चलते हैं मंदिर में, बेसमेंट के भी दर्शन करते हैं। लंगर हो रहा भाई यहाँ साहब? पे हाँ अच्छा, संडे और सैटरडे। सैटरडे संडे लंगर होता है? आज भीड़ कम है, सारे वैकेशन पे गए हुए हैं। अच्छा नहीं तो पूरा भरा होता है नॉर्मली अच्छा, सैटरडे संडे का। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, लंगर भी होता है सैटरडे और संडे को। भाई भंडारे का टाइम तो हो गया ख़त्म, कोई नहीं अगली बार सही। भाई तभी कह रहे थे, कह रहे आज भीड़ कम लग रही है, नहीं तो बहुत भीड़ होती है। सामने है मंदिर और इधर है गुरुद्वारा, चलते हैं अंदर। और गुरुद्वारा साहब में लंगर शायद अभी चल रहा है, चलो लंगर छक लेने हैं। ओ तो जी लंगर हमने ले लिया है, लंगर छक देंगे। अंदर गुरुद्वारा साहब में एक अपना प्यारा छोटा भाई मिला, पहले ये मंदिर में मेरे को दिखे, फिर गुरुद्वारा साहब में दिखे, हम इकट्ठे ही लंगर कर रहे थे तो बात होने लग गई। भाई नाम? मेरा नाम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी उम्र कितनी है पहले तो? मेरी 20। 20। हाँ जी। और कितने साल से यहाँ पर हो? मैं 1.5 साल का। 1.5 साल से। और इंडिया में कहाँ से हो आप? मैं इंडिया में अम्बाला साइड से। अम्बाला से। तो भाई अम्बाला से है, इंडिया से अपने, और 1.5 साल से यहाँ है। तो एज अ स्टूडेंट आए थे यहाँ? हाँ जी, स्टूडेंट है। और अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते हो वर्क पर? कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है 1.5 साल से? अच्छा ही है। थोड़ा मुझे तो उदास लग रहा था, मैं इसीलिए पूछा, मैंने कहा सब ठीक ठाक है। तो थोड़ी बहुत बात पहले ही मैंने कर ली थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी बातें पता है भाई की। हाँ जी। और रह रहे हैं ये सरी में। हाँ जी। पहले तो ये बताओ कनाडा का क्या हाल है, कैसा चल रहा है, क्या काम चल रहा है? बढ़िया अभी तो। बढ़िया है। हाँ जी। ये बढ़िया इतना बढ़िया है कि ये 4 घंटे तो सो पाते हैं, ठीक है, 24 में से 19 घंटे काम कर रहे हाँ हैं, जी। राइट? हाँ जी। और एक संडे को छुट्टी मिलती है जिसमें ये मंदिर आए, गुरुद्वारा साहब आए। पहले तो शाबाश जो आप हाँ जी। ये कर रहे हो, संडे का एक दिन मिलता है, उसमें इनको सारे काम भी करने होते हैं अपने, हाँ जी। कपड़े धोने हैं, जो भी और भी जो ग्रोसरी लानी है और भी जो काम है वो भी करने होते हैं। हाँ जी। उसके अलावा 19 घंटे काम कर रहे हैं, 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। हाँ जी। थकान तो हो जाती होगी, हाँ जी। है? हाँ जी। घर की याद आती है बहुत। बहुत। हाँ जी। तो कनाडा मैं ज़्यादा नहीं पूछूंगा चीज़ें, मैं खुद ही इनको सुन के इमोशनल हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि जितने भी पैसे कमाए जाते हैं उसके 30 से 35% तो इनके चले जाते हैं खर्चे के अलावा टैक्स वगैरह में, हाँ जी। राइट? हाँ और खर्चा कितना हो जाता है उसके साथ? इसके साथ आप ला लो गाड़ी का 1000 गाड़ी का है, हाँ, और मेरा 400 रेंट है। 400 रेंट है, 1000 कार का मंथली, हाँ जी। 1400 हो गया। हाँ जी। और 300 मेरा टिफिन है। ओके, 300 टिफिन लगा रखा है इन्होंने खाने पीने के लिए, हाँ जी। 1700 हो गए। बाकी थोड़ा बहुत खर्चा लगा लो आप। अच्छा, हाँ जी। मतलब 2000 रुपया तो खर्च हो जाता है, 2 रुपये नहीं, डॉलर की बात हो रही है, कैनेडियन डॉलर की। हाँ जी। तो $2000 तो खर्च है। खर्च हो जाता है। हाँ जी। कभी कभी ज़्यादा भी जाता है, अगर आप बीमार हो या कुछ ऐसे बीमार हो, दिक्कत आ जाए। तो फिर आधे पैसे बच जाते हैं या हाँ। बच जाते हैं? हाँ जी। तो 2000 कैनेडियन डॉलर मान के चलो बच भी जाते हैं, तो 1,30,000 रुपया हो जाता है ना? हाँ जी। तो सेटिस्फाइड हो हाँ जी। कितनी मेहनत करके, 19 घंटे काम करके हाँ जी। वो सो ही घर भेज देते हैं। वो घर भेज देते हाँ जी। हैं? चलो भाई, घर वालों, ये अपना बच्चा बहुत ही मेहनत कर रहा है, बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं तो देख के ही मुझे अच्छा लगा था इन्हें देख के। और जो हमारे बच्चे हैं भाई, देखो इंस्पिरेशन है ये कि 19 साल की उम्र में यहाँ आके काम वगैरह करे थे, पढ़ाई की, पास की, हाँ जी। और अभी देखो यहाँ पर अपने घर वालों को पैसे वगैरह भी भेज रहे हाँ हैं। जी। आए कैसे थे आप लेकिन यहाँ पर? मतलब जो आपने स्टडी की वो किसी एजेंट के थ्रू करा या खुद भर दिया था? नहीं, इंडिया से एजेंट के थ्रू आए थे। एजेंट के थ्रू आए थे आप? हाँ जी। ओके, तो भाई एजेंट के थ्रू भाई यहाँ आए थे। लास्ट सरी का क्या हाल है? मेरी ठीक ही है। सरी ठीक हाँ है? जी। तो भाई सरी में ही रह रहे हैं, पूछ मैंने लिया ही था। हाँ जी। और सरी को कैसे 100% मार्क दोगे? कितने 100 में से कितने मार्क? नहीं, अगर वेदर का देखा जाए तो 100 में से 100 है। नहीं, सरी को अगर सरी की बात करें तो सरी कैसा चल रहा है? सरी में रहना कैसा है, क्या एक्सपीरियंस है नहीं, वैसे तो अच्छा ही है, बट अभी थोड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़्यादा बढ़ अच्छा। रहा है। हाँ जी। सरी में? हाँ जी। तो जो बच्चे आना चाहते हैं आपकी उम्र के, जिनको क्रेज है, उनके लिए क्या कहोगे? हाँ, अगर आना चाहते हो बट मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत करो। मेहनत 19 घंटे करनी पड़ेगी भाई, तब जाके कहीं सरवाइव कर पाओगे, हाँ जी। तब जाके जो थोड़ा बहुत सोच रहे हो वो कर पाओगे, है ना? और सरी में भाई ने बताया
क्राइम बढ़ गया है? अभी तो बढ़ रहा है। किस तरह का क्राइम? कुछ छीना झपटी करते हैं, क्या है? नहीं बस अभी तो ऐसे जैसे धमकी वगैरह देते हैं तो थोड़े बहुत। लेकिन आम इंसान को क्या मतलब नहीं है? आम इंसान बस चाय चाय कोई चक्कर नहीं है। तो ठीक है भाई, बाकी तो सर ही घूमते हैं अभी जाके। और मैं ज़्यादा अगर मतलब कामकाज को पूछता हूँ ना, पैसे वगैरह को ज़्यादा पूछता हूँ, तो कई लोग बुरा मानते हैं, यार पैसे नहीं पूछने चाहिए, किसी की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन मेरे को खुद नहीं करना भाई कहीं आके कोई काम। मैं तो सिर्फ इसलिए बता देता हूँ कि आप लोगों को किसी के काम आ सके वो बात, है ना। चलो भाई, खुश रहो। ठीक है, खुश रहो भाई। वैंकूवर में जितना फेमस सरी है ना, उतना ही फेमस पायल बिजनेस सेंटर है सरी में। और हम पहुंच गए हैं पायल बिजनेस सेंटर में, जो कि जान है सरी की। और यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग के ऑप्शन हैं, खाने के ऑप्शंस हैं। पंजाब बैंकेट हॉल, पंजाब कुजीन पार्लर। और नवीन भैया ने बताया कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने, खासकर शादियों की। जो लोग इंडिया नहीं जा पाते, दूर लगता है उन्हें इंडिया, या टाइम नहीं होता इंडिया जाने का, और उनके घरों में शादियाँ होती हैं, तो वो शादी की शॉपिंग यहाँ करने आ जाते हैं। यहाँ उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कपड़े के और ज्वेलरी के। और ये देखो हमारे सामने तो कपड़ा मंडी है पूरी। और बहुत सारी पंजाबी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। भैया ने बताया कि जट एंड जूलियट पार्ट 1, 2 दोनों यहीं, दोनों थे। मतलब उनका कुछ पार्ट यहाँ शूट हुआ था। मीना बाजार भी है यहाँ पर, तो श्री गणेश ज्वेलर्स भी हैं, आनंद फैशन। ऐसा लगेगा चंडीगढ़ आगे। ज्वेलरी वर्ल्ड, टोटल सब कुछ इंडिया से रिलेटेड है। खाना पीना, कपड़े, ज्वेलरी, सब इंडियन स्टाइल की मिलती है यहाँ पर। इंश्योरेंस भी पंजाब इंश्योरेंस है यहाँ पर। बैंकेट हॉल भी पंजाब बैंकेट हॉल था। पेंस ट्रैवल, पारस फैशंस। लग ही नहीं रहा भाई कनाडा में है, ऐसा लग रहा है सच में ही चंडीगढ़ के किसी सेक्टर की मार्केट में आ गए हैं। ओ मालाबार वाले भी हैं यहाँ तो भाई। नौलखा ज्वेलर्स की बहुत शॉप है यार। गोल्ड माइन इंश्योरेंस वाले भी बहुत है भाई साहब। पायल बिजनेस सेंटर से बाहर आ गए हम। अभी हम चल रहे हैं न्यूटन रोड पर। और ये जितने भी घर हम देख रहे हैं, ये ज़्यादातर इंडियंस के ही घर हैं। और पे देखो कौन है, मूसे वाला। नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं स्कॉट रोड पे, जो कि एक बहुत ही फेमस रोड है नॉर्थ सरी का। ओह तेरी करे, इसी बात की कसर थी बस, झंडे झूलते हुए खालिस्तान के गुरुद्वारा साहब पे। लेकिन जिस गुरुद्वारा साहब में अभी हम गए थे ना, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर देखा क्या हाल कर रखा है, गुरुद्वारा साहब ही ढक दिया, झंडे ज़्यादा लगा दिए। ये है स्कॉट रोड नॉर्थ सरी। आप साउथ हॉल तो नहीं गए ना? नहीं, साउथ हॉल नहीं जाता मैं भाई मैं बड़ा सुन के आया था सरी का, पर जो साउथ हॉल का मजा है ना, जो ब्रॉडवे साउथ हॉल का है ना, अगर देसी देखने हैं और मजा करना है तो साउथ हॉल में मुझे पर्सनली ज़्यादा मजा आया भाई। और सरी में एक्चुअली कोई ऐसा रोड नहीं दिखा, ऐसा कोई मार्केट टाइप रोड नहीं है ना ब्रॉडवे स्टाइल। नहीं, ऐसा नहीं है ना, ये सारी मार्केट्स ही हैं यहाँ पर। मार्केट से। तो ऐसा कोई रोड नहीं दिखा मुझे जैसे वो साउथ हॉल वाला रोड है। और वो साउथ हॉल वाले रोड के अलग ही मजे हैं यार, वहाँ पे अलग ही फन आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कौन सी कार है? क्यूब कार कंपनी है क्या? निसान की क्यूब है। ओके, ये मैंने यही देखा भाई मॉडल निसान का।
पीछे जो हम देख रहे थे वो थे टाउन होम, और बहुत बड़े बड़े घर भी हैं यहाँ पर भाई इंडियंस के पास, बहुत बड़े बड़े। और ये है कुछ नया पार्ट सरी का, जहाँ पर बहुत सारी न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। और ये आ गया सरी का स्काई ट्रेन स्टेशन, और इस जगह से बहुत से लोगों की यादें जुड़ी हुई होंगी जो पहले कभी यहाँ रहे थे और अब यहाँ से जा चुके हैं। और यहाँ पर भी अपने बहुत सारे इंडियन स्कूल के लोग दिखेंगे, सारा बस स्टॉप ही भरा हुआ है अपनों से ही। बताना भाई कितने लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से। बहुत लोग होंगे भाई जो यहाँ से जा चुके हैं या कभी यहाँ आए होंगे पढ़ने, उन्होंने यहाँ से ट्रेन या बस ज़रूर ली होगी। अभी देखो बसेस पकड़ रहे हैं बच्चे अपने। एक बात बताऊँ, मैं जितने भी अपने बच्चे देख रहा हूँ ना, मेरे को कोई खुश सा नहीं दिख रहा, सबके चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी सी दिख रही है। पता नहीं क्यों भाई। एक तो काम का बहुत प्रेशर है यहाँ, ऊपर से खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उसके अलावा भाई ये पक्के कच्चे होने का चक्कर, आगे करियर का चक्कर बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत ज़्यादा हंसते खेलते या मुस्कुराता हुआ कोई जाते हुए नहीं देखा, सब मायूस से जाते हुए देख रहा हूँ मैं। पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा। तो स्काई ट्रेन स्टेशन से चलते हैं अब कहीं आगे। भाई मैंने भाइयों से बात की, सिरसा हरियाणा से अपने स्टूडेंट हैं गॉड ब्लेस यू, स्टूडेंट है यहाँ पर और मौजें हो रही हैं। गुड, चलो कोई तो हंसता देखा मैंने। अभी डिप्रेशन की बात कर रहा था ना, तो ये बच्चे दिख गए हंसते हुए दिखे, एटलीस्ट कोई दिखा जो खुश था। और इन्होंने भी कहा कि डिप्रेसिंग फेस दिखेंगे आपको यहाँ पर, क्योंकि कोई ना कोई परेशानी में है पैसे की, कोई परेशानी में है काम की, कोई पढ़ाई की, कोई आगे वही पक्के होने की। जो मैं आपसे बातें कह रहा था वही इन्होंने मुझे बताई। चलो चलते हम कहीं आगे। तो हम अभी आए हैं अपने एक मित्र के घर, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि भाई छोटे छोटे ही घर नहीं हैं, सरी में इंडियन मूल के लोगों के बड़े बड़े घर भी हैं। तो ये भी घर अपने इंडियंस के ही हैं ज़्यादातर इस लाइन में। और नवीन भाई ने मुझे बोला था, कहते ये जो घर दिखा रहे हो ना आप, ये टाउन हॉल है, अपने इंडियन नाराज हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े घर भी हैं इंडियंस के यहाँ पर। तो मैंने कहा दिखा दूँ भाई बड़े वाले भी। और ये रैम का बहुत फैशन है यहाँ पर, ट्रक बहुत चलाते हैं रैम के, लेकिन अमेरिका में यहाँ से भी ज़्यादा ट्रकिंग का शौक है लोगों को। लो भाई घर के अंदर आ गए और देखते हैं अब हम सरी में इंडियंस के घर कैसे हैं। एंट्री करते ही सबसे पहले है ये एक लिविंग एरिया, उसके बाद अंदर भी एक लिविंग एरिया है। इधर क्या है देख लेते हैं चल के। इधर ऐसे स्टोर रूम स्टाइल, यार स्टडी रूम ऑफिस स्टाइल बना रखा है। बाकी जिनका ये घर है ना, उन्हीं को पकड़ लेते हैं, उन्हीं से पूछते रहेंगे भाई कहाँ क्या है। ये लिविंग रूम तो हमें दिख रहा है, लिविंग रूम में बैठ के चाय भी मैं पी आया हूँ, वापसी आके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये तो लिविंग रूम, हमारे नवीन भैया, और ये सुनील भैया जिनका घर है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है भैया की, थोड़ा राम राम जी, थोड़ा इजी नहीं है आज भैया, सॉरी आपको तंग कर रहे हैं हम। कोई नहीं भैया, आपका अपना घर है। जी थैंक यू। देखा ये प्यार है अपने भाईचारे का, भाइयों का। तो ये एक लिविंग एरिया अपना। और भाई साहब पहले नीचे ही देख लेते हैं, उधर आपने शायद वो ऑफिस बना रखा है, वहाँ ऑफिस है ना? हाँ बढ़िया है, तो वो ऑफिस ही है भाई। और यहाँ से ये बैकयार्ड, ये वाह, ये तो बहुत बड़ा बैकयार्ड है भाई साहब। यहाँ पार्टी हो जाती होगी आपकी तो, बारबेक्यू वगैरह सब। और ये पेड़ भी भर जाता होगा गर्मियों में, अब तो सूख गया। ओ मैपल लीफ, कनाडा के झंडे पे मैपल लीफ ही है ना? तो ये भाई खूबसूरत जगह, और बाइक भी भैया ने बहुत अच्छी खड़ी की हुई है। भाई साहब कौन सी है ये वॉल्कन है। वोल्कन, कावासाकी की। ये मॉडल मैंने शायद कावासाकी की तो वो देखी है मैंने, दूसरी स्टाइल की बाइक, स्पोर्ट्स स्टाइल की। ये क्रूजर अलग देखी है। तो ये चलाते कब हो आप? समर में ना? हाँ अभी तो नहीं चलेगी, समर में स्टार्ट हो जाएगी, ये जून से लेके सितंबर तक चलेगी। ओके। कार से महंगी लेकिन यहाँ पे बाइकें पड़ती हैं शायद, इंश्योरेंस वगैरह कुछ चक्कर रहता है ना? महंगी होती है बाइक, है ना? यहाँ डिपेंड करता है कौन सी, 50,000 की बाइक भी है, 5,000 की। क्योंकि यहाँ बाइकें कम होती है ना, कम दिखती हैं, शौकीन लोग चलाते हैं। हाँ, बाइक का तो अलग से ग्रुप ही है। अच्छा यहाँ भी बना हुआ है। आप जब भी जाओगे ना, बाइक राइड कर रहे हो आप, जी, जी। तो बाइकर्स अलग से ही ऊपर हाथ उठा के जाएंगे आपको ना, अच्छा। यहाँ पे। और बेडरूम वगैरह ऊपर है भाई साहब? बेडरूम ऊपर है, हाँ जी। हाँ तो वो हमारे नवीन भाई वाले घर में भी ऐसे ही सिस्टम है, जहाँ मैं रुका हूँ बेडरूम ऊपर है। इसमें कितने बेडरूम है भाई साहब? वैसे 4 बेडरूम ऊपर।
4 बेड, हाँ जी चलो भाई देख लेते हैं। 4 बेडरूम है भाई साहब की, 2 प्यारी सी बच्ची हैं हमारी। ये भाई साहब वॉशरूम है? नहीं ये मतलब हम साइड में साइड स्वीट्स है, ये रेंटल है। अच्छा रेंट पे दे रखे हैं, वेरी नाइस। भाई यहाँ पर ना कम से कम घर के 2 लोग काम कर रहे हो, और अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है आपके पास तो वो थोड़ी बहुत रेंट पे हो तब गुजारा होता है। और बहुत मेहनत कर रखी है इन लोगों ने। अभी वो एक भाई मिला था छोटा, 19 घंटे काम करता है वो, और इन्होंने भी 19 घंटे कम से कम काम किए होंगे, तब जाके एक मुकाम पाया जाता है। चलो भाई देख लिया हमने अपना कनाडा में घर भी। बैठते हैं भैया से बातें करते हैं। भैया मेरा तो ऐसे ही है, थोड़ा सा रॉ ही कंटेंट रहता है। नहीं ठीक। और मैं जैसे आप लोगों से सीखता हूँ, बातें मुझे पता होती हैं तो मैं बता देता हूँ, जाके किसी ना किसी की हेल्प हो जाती है। नहीं अच्छी बात। आपकी जो बातें हैं वो ऑथेंटिक हैं। तो किसी ने सिखाया ही है। बस तो आप लोगों से मिलके ना ऑथेंटिक हो जाती हैं, पास होती रहती है चीजें। नहीं तो कई बार लोगों को पता नहीं होता, वो अपनी सोच से ही बताते हैं। अभी तुक्के वाले भी बहुत है ना। तो बस यही है भाई मेरा। तो मैं भैया को बता रहा हूँ, मैं रॉ कंटेंट है। भैया कह रहे थे ये बता लो, मैंने कहा जैसा बन रहा है बस बन रहा है। और भैया को लग रहा था कि अरे भाई मैं तो सोचा बहुत बड़ा सेटअप होगा आपके पास, कैमरा वगैरह बहुत बड़ा कुछ लाओगे। जी भाई साहब क्या प्लान है? हुड्डा साहब से पूछो कुछ। हुड्डा साहब हुड्डा साहब कहते हैं मेरी तरफ एकदम कैमरा कर देता, मुझे समझ ही नहीं आती मैं बोलूँ क्या। पर बहुत कुछ जानने को मिला भाई साहब, आप लोगों से हेल्प हो जाएगी बहुत लोगों की। भाई साहब से बातें करके हम निकल लिए हैं उनके घर से। कोई चलते चलते हम रुके हैं एक पेट्रोल पंप पर, और रेट भी देख लेते हैं पेट्रोल और डीजल के क्या है कनाडा वैंकूवर में। सबसे पहले तो ये पेट्रोल पंप है पेट्रो कनाडा का, जहाँ पर 137.9 लगभग 90 भारतीय रुपए का हो गया तेल, ये वाला जो है। उसके अलावा ये तो रेगुलर हो गया है ना, उसके अलावा प्लस क्लीन ये वाला जो है वो लगभग 100 भारतीय रुपए का बैठेगा 1 लीटर, और ये बैठेगा लगभग 105 भारतीय रुपए का 1 लीटर। तो ये है भाई गैसोलीन की कीमत कनाडा में, और खुद से ही भरना पड़ता है यहाँ पर। खुद से भरो, फिर पेमेंट जाके वहाँ पर स्टोर में दे दो।